सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा और जो जवान है वो भी प्रभु का काम करेंगे और बेटे और बेटियां जो है वो भी प्रभु की महिमा के लिए भविष्यवाणी करेंगी और बड़े बड़े काम करेंगी। तो आज हम प्रभु की एक ऐसी ही अद्भुत दासी के साथ मिलेंगे जिनको प्रभु बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है। हम मिलेंगे पास्टर नैन्सी गिल जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। हाँ जी पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ पर रहते हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं और मेरी सेवकाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और कुछ साल पहले मतलब कि मेरे को 5 साल, ये 5वां साल है प्रभु की सेवकाई में मेरा। और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे यहाँ खड़ा किया है और मैं अभी 18 एज की हूँ और प्रभु ने मुझे बहुत ही ब्लेस किया है और मैं यहाँ ही सेवा कर रही हूँ, जम्मू में सेवा कर रही हूँ और प्रभु ने अपने कामों में इस्तेमाल करा है। जैसे कि बताया कि प्रभु जवानों को इस्तेमाल करे, जैसे कि प्रभु के वचनों में लिखे है कि प्रभु अंत के दिनों में इस्तेमाल करेगा। और आज प्रभु ने मुझे ये टेस्टमनी देने का मौका दिया। मैं प्रभु का बहुत थैंक्स करती हूँ, थैंक्स गिविंग करती हूँ उस परमेश्वर का जिन्होंने आज मुझे यहाँ इनसे मिलाया और इस टेस्टमनी को देने के लिए मौका दिया। मैं थैंक्स करती हूँ उस परमेश्वर का। और आज मेरी टेस्टमनी यही है कि मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे प्रभु ने मतलब कि यहाँ खड़ा किया है। और आज से मतलब कि 5 साल पहले मुझे परमेश्वर ने मतलब कि बहुत ही गंभीर दुविधा से निकाला है और मुझे बहुत ही परेशानी से निकाला है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत टेस्टमनी खड़ी की है। तो हर एक के जीवनों में एक टेस्टमनी जरूर होती है। अगर कोई मतलब लेवल पर खड़ा हुआ है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो परमेश्वर की मर्जी से हम खड़े हुए हैं। तो हम जो भी मतलब कि मुसीबतों से निकलता है, जब प्रॉब्लम से निकलता है, प्रभु उनको खड़ा करता है। जैसे कि हम वचन में से जानते हैं कि प्रभु में पौलुस जो पहले शाऊल था, जो कि बहुत ही गंभीर दुविधा से निकला है, जो कि खुद परमेश्वर के दासों को मरवाता था, उनको जेल में डालता था। और तब परमेश्वर ने उसी को चुनकर खड़ा किया। तो वैसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने जैसे उसको शाऊल से पौलुस बनाया और परमेश्वर के अद्भुत काम कर रहे वो, और परमेश्वर के आज हम उस बाइबल में से पढ़ते हैं, वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत ही अद्भुत काम किया। जब मैं 12 साल की थी तब मैं बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी और मेरे घर पे जगह थी, सांपों की जगह थी और इतनी ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम थी हमारे घर पे। जैसे जैसे मैं बढ़ती चली गई, छोटे होते मतलब कि मेरे को इन चीजों के बहुत स्वप्न आते थे। सपनों में वो मुझे बहुत तंग करते थे और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। और जब मैं लेटती थी वो मेरे बालों के साथ आकर ऐसे रोल रोल करके मेरे को तंग करते थे, बहुत ज्यादा तंग करते थे मुझे। और वो चीजें मुझे घर पे शरेआम दिखती थी, क्लियर दिखती थी मुझे। और वो चीजें मुझे इतने ज्यादा तंग करती थी कि मेरे सपनों में तंग करती थी। अगर मैं रात को सोती थी तो मुझे रात को मतलब कि कुछ पता नहीं चलता था मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती। इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। और इसकी वजह से मुझे मतलब कि जब मैं स्कूल में जाती थी तो उसमें भी मेरे को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं स्कूल में जाती थी वहां भी इन चीजों की बहुत जगह थी। तो मैं जब स्कूल में मतलब कि जाती तो थी बट वहां से मैं बेहोश होकर आती थी। तो मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई। जैसे मैं मतलब कि 12 साल की हुई तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे को तंग करना स्टार्ट हो गए। मेरे पैरों पर मतलब कि उन्होंने मेरे को मारना, मुझे पीटना, तो बहुत ज्यादा। तो मेरे को आदत हो गई थी इन चीजों की। मेरी फैमिली इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। और जैसे मैं 12 साल की हुई मेरी फैमिली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेरी बहन को वो चीजें तंग करना स्टार्ट हो गई। हम 3 सिस्टर हैं, तो 3 सिस्टर हैं, तो उनमें से जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसको तंग करती थी दुष्ट आत्मा, इवल स्पिरिट तंग करती थी। और इतनी ज्यादा तंग करती, वो सांप हमारे घर पे निकलते रहते थे और इतने ज्यादा निकलते थे। और निकलने से पहले
मतलब प्रभु की आत्मा की मतलब की वजह से नहीं, बल्कि इवल स्पिरिट की वजह से, क्योंकि तब मेरे ऊपर इवल स्पिरिट का इतना ज्यादा कार्य था। तो मुझे पहले पता चल जाता था कि आज सांप निकलने वाला है, और मैं पहले अपनी फैमिली को बोल देती थी कि इस जगह पर सांप निकलने वाला है। तो जब हम देखते थे वो बोलते नहीं अभी नहीं निकला, तो निकलना ही नहीं है। तो उसके बाद मतलब कि जब शाम को देखते थे तो वो सांप वही उसी जगह पर निकलता था। तो इस वजह से था कि मतलब कि इविल स्पिरिट मुझे का मतलब कि गाइड करती थी। इविल स्पिरिट की वजह से मुझे पहले पता चल जाता था, और इतनी ज्यादा तंग करते थे। और जब मैं मतलब कि पंजाब गई हुई थी, मैं ज्यादा पंजाब में मतलब की रहती थी, जब मैं पंजाब गई तो वहां भी मुझे मतलब कि वहां भी वो चीजें मुझको घेरा डालने लगी, और वहां भी मेरे को पीछे पीछे मतलब मेरे सांप आना स्टार्ट हो गए। और 2 जुड़वा सांप थे जो मतलब कि मेरे को वहां दिखाई दिए। तो मैं गुरदासपुर में थी और वहां मुझे 2 जुड़वा सांप दिखाई दिए व्हाइट कलर में, और वो चीजें देखकर लोग मुझे कहने लगे कि ऐसा करो वैसा करो। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं करना। तो वो चीजें मेरे को इतनी ज्यादा तंग करने लगी कि मैं पंजाब में थी, वो पंजाब में आ गई। और जब मैं वहां से वापिस आई, तो जैसे मैं वापिस आई वो इवल स्पिरिट मेरे ऊपर इतना ज्यादा कार्य करने लगी कि मैं बिल्कुल ज्यादा मतलब कि दुष्ट आत्मा में हो गई। तो हमारे पास में मीटिंग थी, मैं वहां गई। तो जैसे मैं वहां गई तो वहां दुष्ट आत्मा में खेलने लगी, दुष्ट आत्मा में बहुत ज्यादा मेरे अंदर दुष्ट आत्मा काम करने लगी। तो मतलब कि मैं जब वहां गई, उन्होंने प्रेयर भी की, तो फिर भी मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे मतलब कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि किसी के वश में नहीं रहती थी। तो मैं फिर 24 आवर्स मतलब कि मेरा यही काम होता था, खेलते रहना। और मतलब कि बहुत मुझे दुष्ट आत्मा मिसगाइड करते थे। तो बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे मन में उल्टे उल्टे ख्याल लेकर आते थे, बहुत ही गलत ख्याल लेकर आते थे वो दुष्ट आत्मा। तो वो थी मेरे को तंग करते थे। और धीरे धीरे जब मतलब कि मेरे घर पे बहुत ही ज्यादा बुरी मतलब की कंडीशन होना स्टार्ट हो गई। हमारे दादू की मतलब कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए, बहुत ज्यादा, कि जिसकी वजह से कि उनका मतलब कि वही इविल स्पिरिट घर पे काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा इविल स्पिरिट काम कर रहे थे। और वो इविल स्पिरिट इतने ज्यादा काम कर रहे थे कि मेरे दादू की मन के ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर पे डेथ स्पिरिट काम कर रही है। कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना, कभी किसी को पकड़ लेना। और मेरे अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो हर चीज बता देती थी, ऐसे है वैसे है। क्योंकि आपको पता है कि शैतान तो सब कुछ जानता है। अगर प्रभु सब कुछ जानता है तो शैतान भी जानता है। अगर प्रभु, आपको पता है प्रभु यीशु के पास जब परीक्षा लेने के लिए शैतान आया तो उसने भी वचन के बीच में से होकर बात की। तो ऐसे ही है। तो शैतान ने हमें ये बताया कि सचमुच कि शैतान इतना ज्यादा भरमा लेता है, और इस जनरेशन में तो शैतान इतना ज्यादा काम कर रहा है, तो प्रभु का काम भी उतना ज्यादा है। तो शैतान इतना ज्यादा काम कर रहा था कि हमारे दादू की डेथ हुई, हमें कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कि कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि हम इविल स्पिरिट में रहते थे, मैं और मेरी बहन, और इतने ज्यादा इविल स्पिरिट में रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब मेरी पाँव में मतलब कि मेरी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे अंदर काम करना स्टार्ट हो गई, और मैं धीरे धीरे सांप की बनना स्टार्ट हो गई। तो मैं ऐसे जैसे कवर करती हूँ, मैं ऐसे कवर नहीं करती थी। तो मेरे बाल जो थे वो कटते रहते थे, कट जाते थे और उड़ते रहते थे। वो बाल जो थे वो उड़ते रहते थे, इतने ज्यादा उड़ते थे कि लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। जो पास्टर्स आते थे वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड थे कि ऐसे कैसे, मतलब कि मेरे बाल जो हैं वो उड़ना स्टार्ट हो गए। और कोई भी मेरे घर पे आता था वो ये चीज देखकर शॉक्ड हो जाता था कि सांप आते हैं, वो मेरे मुंह में मुंह डालते हैं। और मतलब कि मैं जैसे ही मतलब कि मेरे मुंह में मुंह डालते हैं, थोड़ी देर बाद मतलब कि मेरे को वॉमिटिंग आती थी और गोल्डन कलर का कुछ निकलता था। इस वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी मेरी फैमिली, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि दादू की डेथ हो गई थी और मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करना था, इसलिए ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में आई। और बहुत ज्यादा बॉर्न क्रिश्चियन हूँ मैं स्टार्टिंग से, हमारी फैमिली भी स्टार्टिंग से प्रभु का नाम लेती है। तो इसीलिए कि मतलब कि बॉर्न क्रिश्चियन तो थे, बट जो जीवित परमेश्वर का आत्मा है
वो मेरे जीवन में काम नहीं करता था। जैसे एक छोटा होता बच्चा मतलब कि कहता है मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मेरा ड्रीम भी यही था, मेरा एम यही था कि मैं कुछ बनूं, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, जैसे लोग मुझे मतलब कि ताने देते थे। हम 3 बहनें हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम 3 बहनें हैं। तो 3 बहनों से पहले जो हमारे ब्रदर हुआ थे तो उनकी डेथ हो गई। तो जैसे उनकी डेथ हुई तो हम 3 बहनें हैं, तो लोग मुझे कहते थे 3, जैसे कि लोग जैसे जानते हैं कि 3 जो होते हैं वो बहुत कलैने होते हैं, जैसे बहुत मतलब कि नेगेटिव है, तो लोग इस चीज को नेगेटिव लेते थे और मुझे कहते थे कि अब ब्रदर नहीं होंगे, अब 7 सिस्टर होंगी, मतलब कि 7 ही हम बहनें होंगी। तो चलो लोगों की बातें, तो लोग ये चीज कहते थे कि हम अब मतलब कि ब्रदर नहीं होंगे। तो हम प्रेयर करते थे। मेरी मॉम बहुत ज्यादा मतलब कि डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मतलब कि कैसे होगा कि लोग जब ताने लगाते थे तो लोग मतलब कि मुझको इस नाम से बुलाते थे कि तू कलैनी है जो कुछ है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा कहते थे। मेरे जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार से काम किया कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे कहते थे। तो मतलब कि जब मैंने प्रेयर करना स्टार्ट की, मेरी बहनों ने प्रेयर करना स्टार्ट की, हमारी फैमिली ने प्रेयर करना स्टार्ट की, तो प्रेयर करते करते मतलब कि प्रेयर करते रहे प्रभु ने मतलब कि मुझे बताया था, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सब कुछ जानता है। तो तभी मुझे ड्रीम आया था, जैसे भी दुष्ट आत्मा काम करती थी, तो दुष्ट आत्मा से पहले ही मैं बता रही हूँ, तो तब मतलब कि मेरे जो 3 मतलब कि हम बहनें थी, तो उससे पहले अभी दुष्ट आत्मा मेरे बीच में प्रकट नहीं हुई थी, तो उससे पहले की मैं बात बता रही हूँ कि जब मतलब कि मैंने प्रेयर की, हम प्रेयर करते थे स्टार्टिंग से, जैसे मैंने बोला हम बोर्न क्रिश्चियन है, हम प्रेयर किए, तो मुझे ड्रीम में आया कि मेरे मतलब कि 2 भाई हैं, ट्वीन है। तो वैसे ही हुआ, ट्वीन ब्रदर से प्रभु ने ब्लेस किया कि एक जरिया है परमेश्वर का अपनी लाइन में लेकर आना, एक लाइन में लेकर आना, एक तो वो जरिया है। तो मैं थैंक्स करती हूँ कि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई, मेरे को बहुत तंग किया, बट मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का कि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आई। तो मतलब कि जो प्रभु ने मुझे भाइयों के साथ ब्लेस किया, देखो कि प्रभु ने पहले अपने वचनों में लिखा है कि प्रभु ने चुनने से पहले ही प्रभु ने क्या किया, जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने अपने बच्चों को चित्त लगाया है। तो वैसे ही प्रभु ने मेरे ऊपर भी चित्त लगाया था, प्रभु मुझे गाइड करते थे। वो मेरी गलती थी कि हाँ, हम प्रभु में रहकर भी सच्चाई को जान ना सके, मतलब वचन को जानते अनुसार भी हम उसकी तरफ ना चले। तो देखो मेरे कितने साल है कि मतलब 12 साल के जब मेरी एज हुई, तो दुष्ट आत्मा जैसे जैसे प्रकट होना स्टार्ट हुई, मेरे ऊपर इतनी मोटी चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई, इतनी ज्यादा चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई कि मैं पूरी सांप की बन चुकी थी। मेरे पैर ना रहे, मेरे पैर दोनों ज्वाइन हो चुके थे और बहुत ही लंबी पूंछ बन चुकी थी, इतनी लंबी पूंछ बन चुकी थी कि मतलब कि मैं कहीं भी चल नहीं सकती थी। मेरे को कपड़े में लपेट कर मेरी फैमिली लेकर जाती थी, जहां भी लेकर जाते थे, और जहां जहां हम प्रे करवाने के लिए लेकर जाते थे, तो मतलब कि यही लोग बोलते थे कि इनको इलाज नहीं हो सकता, कि हम प्रेयर नहीं कर सकते। जम्मू में कई ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम आपके ऊपर प्रेयर नहीं करेंगे, बल्कि मेरे ऊपर हाथ रखा भी नहीं, तो मतलब कि कहने लगे कि मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब मतलब कि जैसे प्रभु की अब ग्रेस काम कर रही है, तब लोग बंद कमरों में प्रभु की महिमा करते थे। अब तो प्रभु की बहुत महिमा है कि ओपनली प्रभु के चर्च चल रहे हैं। तो ऐसे ही था कि मतलब कि इतने ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी कि इतनी ज्यादा कि मैं चल भी नहीं सकती थी, और हम ऐसे मतलब कि मुझे लेकर चले जाते थे। मेरी सांस में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि पहले मेरी पूंछ बन गई, उसके बाद वो चमड़ी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गई, बहुत जगह पर गए, हर एक ने कह दिया कि कोई मतलब कि कोई भी हल नहीं है इस चीज का, और लोग मुझे इस चीज से नाम से बुलाने लगे कि इब्लीस है, कि लोग जैसे बोलते हैं कि शैतान। हाँ, तो मुझे उस चीज से नाम बुलाने लगे क्योंकि मैं पूरी सांप के रूप में मतलब कि आ गई थी। मेरे बाल, मेरे सब कुछ, बाल कटते रहना, उड़ते रहना, सांप आते थे मेरे मुंह में, मुंह डालते थे,
लोगों के लिए सुनने में बहुत ज्यादा मतलब कि शॉक्ड है कि सांप कैसे मुंह में मुंह डालते थे। हाँ, ये रियलिटी है। मेरा प्रभु यहाँ मौजूद है और मेरा प्रभु ये सब कुछ चीजें देख रहा है कि सचमुच वो सांप जब मेरे मुंह में मुंह डालते थे, और मेरी फैमिली तब इतनी दूर हो जाती थी जब सांप आते थे, और इतनी ज्यादा मतलब कि बुरी कंडीशन थी हमारे घर की। हमने कईयों को बुलाया, हमारे घर पे से जो जगह है उसको उठा दो। हमने घर पे तो नहीं, हम प्रभु की महिमा करते थे, तो लोग आते भी थे वहां मतलब कुछ भी चढ़ाने। हम उनको कहते थे कि नहीं, ये चीज वहां नहीं है, हम प्रभु को मानते हैं। हमने वो जगह साइड पर निकाल दी, बट प्रभु का वचन तो कहता है ना कि वो जगह तो वहीं थी, वो जगह तो वहीं थी। तो इसलिए वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव डालती थी। तब मैं वहां से मतलब कि छोड़कर मुझे एक कपड़े में लपेटकर मुझे जम्मू में लेकर गई मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी फैमिली सहने से भी मतलब कि बाहर था ये दुख मेरे लिए। हर 9 दिन के बाद वो चमड़ी निकलती थी, मेरी स्किन निकलती थी, और मुझे कपड़े में लपेट कर रखते थे, और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी इन चीजों के कारण। तो मेरी जो स्किन निकलती थी उसकी वजह से 9 दिन बाद हर वो स्किन निकलती थी। 9 दिन बाद हम जब गिनना स्टार्ट करते थे, 9 दिन बाद वो स्किन निकलना स्टार्ट होती थी, और मुझे इतना ज्यादा पेन होता था, इतना ज्यादा कि हमने जम्मू का कोई पास्टर नहीं छोड़ा, सभी के पास गए, बस सभी ने कह दिया, कोई मुझे हाथ नहीं लगाता था। अगर एक बार आते भी थे मुझे देखकर डर कर चले जाते थे, कहते कोई हल नहीं है। तो इस वजह से मैं भी मतलब रोने लगी, मैं भी रोती थी, प्रेयर करती थी, फास्टिंग में चले गई थी। तो मैंने कहा प्रभु कि आपने मेरे लिए भी लहू बहाया है, आपने मेरे लिए भी जान दी है, आप मेरे लिए भी क्रूस पर चढ़ाए गए हो। प्रभु आपके लहू के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। और इवल जैसे एक आवाज मेरी आती थी और एक आवाज इवल स्पिरिट की आती थी, वो कहती थी मैं तुझे छोड़ना नहीं है। जैसे कि शैतान हमेशा कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट प्रभु का वचन कहते हैं शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वैसे ही है कि मतलब कि मैं एक ही शब्द कहती थी कि परमेश्वर मैं शैतान को यही चीज का जवाब देती थी कि मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचला है। और मैंने ये कहा कि मेरा प्रभु यीशु ने, अगर मेरे ऊपर ये शैतान का साया है तो मैं शैतान को एक ही चीज से ललकारती थी कि हे शैतान, मेरे प्रभु यीशु ने तेरे सिर को कुचले, और प्रभु ने अपने बच्चों को अधिकार दिए तेरी हर पूंछ को कुचलने का। मेरे प्रभु को अपने बच्चों के ऊपर विश्वास है कि मैं एक दिन ये तेरी एक पूंछ को इसके ऊपर पैर धरूंगी और उसको कुचलूंगी। ओके, मेरे प्रभु ने मेरे को अधिकार दिया है। जैसे कि आप वचनों को पढ़ते हो तो प्रभु के वचनों में लिखे उस परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने बच्चों को शैतान के सिर को कुचलने का। जैसे हमारे प्रभु ने शैतान के सिर को कुचला है, वैसे उसने अधिकार दिए उसके बच्चे भी उसकी हर पूंछ को कुचलेंगे। अभी उसकी पूंछ ही है जो यहाँ उठकर कभी यहाँ हो रही है, कभी वहां हो रही है, कभी शैतान काम कर रहा है, क्योंकि सिर को तो हमारे प्रभु यीशु ने कुचल दिया है। अब ये पूंछ है जो कभी किसी में काम करती, कभी किसी में। तो मुझे प्रभु का वचन जब मेरे को मतलब कि मैं प्रभु की आत्मा में कहती थी, प्रभु नहीं, ये शैतान मेरे ऊपर इतना हैवी नहीं हो सकता। और मैं शैतान को ललकारती थी, हे शैतान, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और मेरा प्रभु मेरे को इस काबिल बनाएगा कि मैं तेरी पूंछ को कुचलूंगी, क्योंकि वो पूंछ में जो मेरे अंदर आ चुकी थी वो पूरी पूंछ बन चुकी थी। रियलिटी थी कि ये मेरे लिए देखना बहुत ज्यादा मतलब कि डर की बात थी कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। एक बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो लोग मुझे, जब मैं जाती थी तो मतलब कि मुझे लेकर जाते थे, लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे ये पागल है। मेरी सिस्टर को भी कहते थे पागल है। मेरी सिस्टर तो ठीक हो गई, बट मेरी जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी। तो इतनी ज्यादा खराब थी कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी। जैसे कि मैंने बताया, एक मतलब कि ऐसे मतलब कि पैर होते भी मतलब कि पूंछ बन जाना, और कैसे बन जाना, लोगों के लिए यह हैरान था कि कैसे बन गई, कि पैर गए कहां। वो पैर एक ही स्किन में लपेट गए और लंबी के लंबी पूंछ बन गई।
और वो स्किन जब निकलती थी हर 9 दिनों के बाद, तो मेरे को जैसे आग का जलने का दर्द होता है वैसे मेरे को दर्द होती थी। और मैं एक ही चीज कहती थी, प्रभु अगर मतलब कि ये दुख मेरी जिंदगी में है तो इस दुख से मुझे छुटकारा दे और मुझे मौत दे दे। तो मैं यही कहती थी। और मतलब कि जहां भी जाते थे लोग कहते थे ये इविल स्पिरिट है। और मैंने कई पास्टर्स को देखा कि मतलब कि हम तो गए, मुझे लेकर गए, मुझे कुछ होश नहीं होती थी। तो जब मैं गई मतलब कि मुझे लेकर जाते थे, गाड़ी में लेकर जाते थे, और लोग जो दुनिया मुझे देखती थी वो अलग शॉक्ड होती थी। जहां जहां मैं जाती थी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती थी, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती थी इस चीज को देखकर। लोग हैरान हो जाते थे ये क्या हो गया, और लोग घर घर पे पूछने के लिए आते थे इसको क्या हुआ है। तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी उस वजह से, मतलब कि मुझे लोग इसी चीज से मतलब कहते थे। और मैंने कई ऐसे पास्टर्स को देखा जब हम गए, उन्होंने क्या किया कि मेरी चमड़ी को निकालना स्टार्ट कर दिया। एक सिंक लेते थे बहुत ही बड़ी रॉड की तरह से, मतलब कि लेते थे और उसको पूरा कोयले में मतलब कि डालकर, चलो मैं बाकियों को तो मानती हूँ बट उन्होंने क्या किया, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज मैंने देखी कि मतलब कि मेरा प्रभु पर इतना ज्यादा विश्वास था कि मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, मैं अपने प्रभु के ऊपर विश्वास करती हूँ। प्रभु के दास धीरे धीरे उस चीज को मतलब कि कहने लगे कि कुछ नहीं हो सकता, बट मेरा ये था कि दास हार रहे हैं, बट मैंने कहा मेरा प्रभु कभी हार नहीं सकता। वो कहते थे ये जो बन चुकी है ये कभी ठीक नहीं हो सकता, सही इस युग का ये शैतान है। वो खुद मतलब कि ये चीज कहने लगे। तो मेरे अंदर से मतलब अंदर से आवाज आती थी, प्रभु तू तो सब कुछ कर सकता है, कि मतलब ये दास मतलब कि इतनी बात कह रहे हैं, पर प्रभु तेरा वचन कहता है तू अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मैंने बोला प्रभु जो तेरा विश्वास मेरे अंदर है ना कि तू सब कुछ कर सकता है, तो मेरा विश्वास था कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो मैं जब कई दासों के पास जाती थी वो रॉड लेकर गरम करते थे उसको, बिल्कुल रेड जब हो जाती थी तो वो मेरी स्किन को निकालते थे। मेरे निशान नहीं ये पूरी मतलब की बाजू के ऊपर, टांगों के ऊपर निशान है कि मतलब कि सचमुच वो रॉडें जब उन्होंने मेरी लगाई और इतनी इतनी चमड़ी तो वो मेरी निकाल देते थे। तो मुझे इतनी ज्यादा पेन होती थी। मेरी फैमिली उठाकर जब मेरी पूरी स्किन ही निकालना स्टार्ट हो गए तो मैं आधे से ज्यादा तो खत्म ही हो चुकी थी, तो खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे को सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम आती थी कि ये दर्द जो था मेरे लिए, मतलब मेरे लिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु इतना दुख नहीं देता कि जो सहने से बाहर हो, उतना देता है जितना हम सह ले। तो मेरे लिए मतलब मैं अपनी सोच के बता रही हूँ, मेरे लिए वो दर्द बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा था कि एक स्किन को निकालना, जब वो रॉड लगाते थे निकालते थे तो मैं कहती थी मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, बट वो बोलते नहीं तेरे अंदर अभी भी इविल स्पिरिट है। मैं बोलती नहीं मैं नैन्सी हूँ, मतलब मैं वही हूँ जिसके ऊपर आप मतलब कि प्रेयर कर रहे हो। तो ये रॉड जो लगा रहे हो, मैं तो बहुत शॉक्ड थी कि वो जब रॉडे लगाते थे और मुझे पता है मेरे को इतना ज्यादा दर्द होता था कि मेरे लिए ये चीज बहुत ही बड़ी थी कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी लाइफ जो थी वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो मेरे अंदर मतलब जिस तरीके से मेरी हालात हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चलना मतलब कि ऐसे चलने लगी। डिप्रेशन में मेरे को कोई होश नहीं रहनी, तो बस एक ही चीज थी, प्रभु के ऊपर कभी विश्वास नहीं उठा। तो दासों के ऊपर से जब दास ये बातें करते थे ना कि प्रभु अब प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, तो तब मुझे मतलब कि अंदर से इस चीज का गुस्सा आता था, क्योंकि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, प्रभु को जानती हूँ, प्रभु के वचनों को जानती हूँ। तो प्रभु के वचन मैंने पढ़े थे, तो मेरी एक ही बात था, मेरे प्रभु के ऊपर इतना बिलीव था कि अगर प्रभु मुझे 2 ट्विन ब्रदर्स के साथ ब्लेस कर सकता है, जब लोगों ने कहा कलैनी है, जब लोगों ने इल्जाम लगाए, जब तब मेरे प्रभु ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, तो अब मुझे मेरा प्रभु कैसे शर्मिंदा होने दे सकता है। तो मैंने यही बात कही कि मेरा प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये दास झूठे हो सकते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने बोला मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। मैंने बोला अगर मरना भी होगा तो प्रभु के नाम में सब कुछ है। तो मैंने बोला अगर मरना भी होगा मैं प्रभु के नाम में मरूंगी।
तो वो जो मतलब कि इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन थी मेरी, तो धीरे धीरे मतलब कि चमड़ी ऊपर तक चढ़ना स्टार्ट हो गई, मेरे फेस के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए मैं अपना फेस भी पूरा कवर करती हूँ। तो मतलब कि मेरे बाल भी करते जो तो उड़ते रहते थे, इसको भी लोग शॉक्ड थे। तो जब मेरे ऊपर चमड़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी मेरी। तो मतलब कि मेरी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो जैसे जैसे मेरी सांसें बंद होना स्टार्ट हो गई तो मुझे पता चल गया कि मतलब मेरी सांसें जो हैं वो बंद होना स्टार्ट हो गई हैं। तो जम्मू में थे, तो मैं मतलब कि कई कन्वेंशन में भी मुझे लेकर आने के लिए मना किया गया था। दास खुद ही मना करते थे कि नहीं आप मतलब कि लेकर नहीं आ सकते, आपको देखकर पूरी दुनिया डर जाएगी। तो मेरा ये था कि मतलब प्रभु तो एक दिन मेरे को ठीक करेगा। तो मेरा विश्वास जो था वो कभी नहीं डोला, कभी नहीं वो हुआ। एक इंसान मतलब कि जो परमेश्वर के दास वो हार मान गए, बट मुझे मेरा प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास था कि मेरा प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो जब उन्होंने मना किया तो फिर भी मतलब कि मैं मतलब पूरे 1 ईयर तक मैं वहीं रही हूँ, जम्मू में, प्रेमनगर में मैं रही हूँ। तो वहाँ मतलब कि लोग कई देखने के लिए भी आते थे मुझे, तो इतने ज्यादा मतलब कि हैरान थे लोग भी। तो जैसे जैसे मेरी सांसें बनना मतलब कि बंद होना स्टार्ट हो गई तो मैंने प्रभु से एक वायदा किया। मैंने कहा प्रभु कि तू है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरा विश्वास मतलब मेरे को क्रोध आता था जब दासों ने इतनी बात कही। कई लोग कहते थे नाक रगड़ो, कई लोग कहते थे सिंके लगा लगा कर आके, मेरी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, मैं टोटली इतनी सी हो गई थी। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि हो गई थी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना कुछ मतलब कि करना, बिल्कुल डेड थी मैं। तो जैसे मतलब कि कई पास्टर्स भी आए पास्टर्स, तो वो भी यही कह के चले गए कि हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि तू पूरी शैतान की बन चुकी है। कहने लगे कि शैतान ने तेरे अंदर, तो इब्लीस बन चुकी है। तो इस चीज से मुझे क्रोध आता था अंदर से प्रभु की, मतलब कि ऐसा कि मतलब कि प्रभु क्या नहीं कर सकता, प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरा उन परमेश्वर के दासों के ऊपर से जब वही कहने लगे कि तू शैतान है, तो क्या शैतान कभी प्रभु शैतान के आगे झुक सकता है क्या? कभी नहीं। प्रभु तो शैतान के सिर को उसने कुचला है। तो मैं कहती जब दास इतनी बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं था कि मैं नहीं मतलब ऐसे तो मतलब कि ठीक नहीं हो सकती। मुझे ये था कि परमेश्वर के दास होकर वो भी हार रहे हैं, कि ऑब्वियसली उनको मेरे लिए प्रेयर करनी चाहिए, मतलब कि प्रेयर करनी चाहिए, फास्टिंग में जाना चाहिए। जब जगह उठाने के लिए बुलाया तो लोगों के एक्सीडेंट हो जाते थे, पास्टर्स के एक्सीडेंट हो जाते थे, तो वो पहले डर के बैठ जाते थे। मैं कहती नहीं, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। और जब मेरी सांसें बंद होना स्टार्ट हो गई और मैंने एक ही बात कही कि प्रभु कि तूने मेरे लिए भी लहू बहाया है, मैं रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। प्रभु मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे मतलब एंडले दिन चल रहे हैं, बिल्कुल एंड दिन हो रहे हैं मेरे, बिल्कुल एंड के दिन चल रहे हैं, और ये मेरी सांसें जो है वो कुछ ही देर की हैं। तो मुझे ये चीज़ फील हो गई थी। हर एक इंसान जो मतलब कि मरने वाला होता है उसको पहले फील हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ अंदर से फील होना स्टार्ट हो गई कि मेरा बस अब 2-3 दिन का मतलब कि है कि मैं बिल्कुल हो जाऊंगी। मैंने प्रभु से कहा प्रभु कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा मतलब कि आप चाहते हैं प्रभु वैसे मेरे जीवन में हो, जैसा आप चाहते हैं। तो मैंने एक ही बार कहा फिर भी प्रभु, मैंने एक चीज कही प्रभु फिर भी मतलब कि अगर तूने हर एक चीज को मतलब कि ठीक किया है, तेरा वचन कहता है कि तूने मेरे लिए भी क्रूस उठाया है, कि तूने चलो जो परमेश्वर के दास जो हार मान गए कि नहीं मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, मैंने बोला परमेश्वर कि तू बताएगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेयर कोई हाथ रख के करता ही नहीं था। तो मेरे को इस चीज का बहुत ज्यादा था कि कम से कम मेरे ऊपर कोई हाथ, क्योंकि मेरा जितना विश्वास था, मैं पास्टर्स के गेट के ऊपर भी मतलब कि मेरे को जब लेकर जाए मैं कहती मेरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो आगे से चर्चों को ताले लगा देते थे, तो मेरे को मतलब कि वहीं रहने देते थे। मेरी फैमिली मेरे को उठाकर फिर घर लेकर आती थी।
तो तब ज्यादा हमें परमेश्वर के मतलब कि अब तो बहुत ज्यादा नाम है प्रभु का, तो तब मतलब कि जहां जहां हो सकता तो हम गए, सियानों के पास भी गए, हम बाबों के पास भी गए, लेकर गए हम, क्योंकि एक बीमार इंसान जो होता है वो सभी तरफ जाता है। तो हम बाबों के पास भी गए, तो बाबा ने भी यही चीज कही कि मतलब कि उन्होंने मेरे को एक चीज कही, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ जो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जिन बाबों के पास गई थी ना, तो वो मुसलमान थे, तो हम वहां गए, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा प्रभु के ऊपर इतना विश्वास था। तो जब वो मतलब कि उनके पास भी गए तो उन्होंने एक चीज कही मुझे कि आपका परमेश्वर इतना महान है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और आप हमारे पास आए हो। तो इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा रोई, और मैं इतनी ज्यादा कि वहां मुझे कोई नहीं बचा सकता था, मेरा परमेश्वर मुझे वहां से बचा कर लेकर आया। वहां बाबों के बीच में से भी प्रभु मुझे बचा कर लेकर आया, इतना ज्यादा कि उन्होंने धागे धोगे बांधते थे, ऐसा बड़ा मतलब कि करते थे। तो मुझे उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मैं छोड़कर मतलब कि वहां तो मतलब कि आ गए हम। तो वहां से मेरी फैमिली मतलब कि मुझे लेकर आ गई। तो उसके बाद जब मैंने बताया कि मेरी सांसें जो थी वो बंद होना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने प्रभु से यही बात कही, प्रभु तूने मेरे लिए भी लहू बहाया है, तूने मेरे लिए भी जान दी है, तुम मतलब सब कुछ कर सकता है प्रभु, मतलब कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने बोला प्रभु फिर भी तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, बट एक बार मुझे मतलब कि अपना जलाल दिखाओ, एक बार आपकी ग्रेस को मैं महसूस करना चाहती हूं, ताकि जिन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेयर करने के लिए नहीं आए, जिन लोगों ने प्रभु की एक मामूली सी चीज समझा है कि बस कुछ नहीं हो सकता, कि प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, जब मैंने उनकी अपने कानों से वर्ड सुने तो मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। तो मैंने एक ही चीज कही, प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, ये चीज करके बताओ। मैंने बोला प्रभु को, मेरी परख नहीं थी क्योंकि मुझे अपने प्रभु के ऊपर ऐसा विश्वास था कि वो करेगा, इसलिए मैंने कहा कि प्रभु आप करो, बताओ इन लोगों को जो आज भी मतलब कि प्रभु पर इतना विश्वास नहीं करते। तो मैंने कहा कि प्रभु एक ऐसा काम करके बताओ कि प्रभु ये भी जाने कि मेरा प्रभु महान है, स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसके पैरों की चौकी है, उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने ये चीज मतलब कि प्रभु के आगे कही, और मैंने कहा प्रभु एक बार मैं आपकी मसे को, आपकी ग्रेस को फील करना चाहती हूँ, आपका मसा लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज कही और मैंने प्रभु से वायदा किया, प्रभु एक बार अगर आप मेरे को अपनी ग्रेस दिखाओगे तो प्रभु मैं जिंदगी भर आपके नाम की महिमा करूंगी। जिन लोगों ने, जिन पास्टर्स ने भी मेरे ऊपर प्रेयर नहीं ना की, प्रभु एक बार मुझे इस दुविधा से निकालो और मैं पूरी जिंदगी तेरे नाम की प्रभु में महिमा करूंगी। और जहां तक मतलब कि अगर मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूं, अगर ये मेरे ऊपर प्रेयर नहीं कर सकते तो वो उन लोगों को क्या जो मेरी तरह बीमार होंगे, तो उन लोगों पर प्रेयर कौन करेगा। तो मैंने कहा प्रभु मुझे ठीक करो, तो मुझे उन चीजों पर अधिकार दो, ताकि मैं अगर प्रभु मतलब कि मुझे आप खड़ा करो और मैं कोई रात को बुलाएगा मैं रात को जाऊंगी, क्योंकि हम रात को बुलाते थे कोई नहीं आता था, दिन को बुलाते थे कोई नहीं आता था। तो मैं इतनी ज्यादा मतलब की थी, हमारी फैमिली भी रोने लगी, हम इतना ज्यादा रोने लगे कि हम सबको बुलाते हैं कोई नहीं आता। तो मैंने कहा प्रभु एक बार मतलब मुझे खड़ा करो, प्रभु मैं तेरे नाम में आना चाहती हूँ, प्रभु आज से क्या अभी से मैं तेरी हूँ, तो मतलब कि आप मुझे मतलब ये जीवन जो है वो मेरा जो है वो आपका है, आपने जो करना है करो, आज से मैं आपकी हूँ। और मेरी फैमिली ने तो कह दिया मतलब कि प्रभु की, क्योंकि उसके बाद जो मैंने कहा प्रभु मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, तो उसके बाद मतलब कि मैं इस चीज को मतलब कि लिया और प्रभु से वायदा किया और प्रॉमिस किया प्रभु से। तो उसके बाद मैं लगी मेरी सांसें जो वो थी वो अटकना स्टार्ट हो गई और बंद होना स्टार्ट हो गई। तो हमने बुलाया, तो
घर पे जैसे मैंने बताया और भी जन बीमार थे, तो उसकी वजह से तो मतलब कि मेरी फैमिली में अपनी बुआ के घर पे रही हूँ। वहाँ मेरी बुआ रहते थे जम्मू में, और मैं जम्मू में थी। तो मेरी फैमिली मतलब कि जो मेरी बुआ थी वो भी देखकर इतना ज़्यादा हैरान थी, क्या मतलब एक साइड पर लगी रहती थी। तो जैसे मेरी सांसें बंद हुई, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे इस चीज़ के बारे में मतलब कि नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब मेरी फैमिली बताती है कि डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टरों ने चेक किया और उन्होंने बताया कि डेड हूँ मैं, बिल्कुल मर चुकी हूँ मैं। तो मतलब कि उन्होंने बताया, कई लोग बोलते हैं मैंने स्वर्ग देखा नरक देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब कि ना मैंने स्वर्ग देखा ना मैंने नरक देखा, मुझे कुछ भी होश नहीं थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं थी। तो बिल्कुल ही मतलब कि मर चुकी थी। तो मेरी बॉडी को वाइट कपड़ों में लपेट दिया गया था। तो सभी ने यही कह दिया था कि ये मर चुकी है। तो डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया हाँ मर चुकी है। तो मेरी बुआ की लड़की है, तो मतलब कि यही है मौजूद है, तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ कि ये मेरी बुआ की लड़की है। और सचमुच तब इनको पता है कि मेरी क्या बुरी कंडीशन थी, और तब मैं बिल्कुल मर चुकी थी। आप थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था? मतलब कि बहुत बुरी हालत थी इनकी, हम तो रो रो कर परेशान हो गए थे। हमने बहुत डॉक्टरों को बुलाया था, पास्टर्स को बुलाया था, वो भी बोलते थे कि इनको दफना दो, ये डेड हो चुकी है, मर चुकी है। पास्टर्स को बुलाया था, हमने बहुत रो रो कर उनकी विनती की थी उनके आगे कि आप प्रेयर और करिए, कोई भी ठीक नहीं हो आया। जाएगी। पर उन्होंने ना प्रेयर की, डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आप ये डेड हो चुकी है। पास्टर्स ने भी बोला कि हम नहीं प्रेयर कर सकते, ये मर चुके, आप इनको दफना दो जाकर। हालेलुया हालेलुया। तो इस तरीके से मतलब कि जैसे मतलब कि कह दिया कि मतलब कि मैं मर चुकी हूँ, तो मुझे मतलब कुछ होश नहीं थी। तो अभी मतलब कि मेरी दादी मतलब थे, तो दादू की डेथ हो चुकी और दादी ने मेरे को ऐसे छोड़कर आ गई रो रो कर, क्योंकि उनको था कि दादू जो है उनकी तो डेथ हो गई है, बट मेरी बेटियां जो हैं एक तो ठीक हो गई, उनको ये था कि इनको तो मैं बचाऊं। तो वो मेरे पीछे इतनी ज्यादा दौड़ कर रहे थे, तो वो ऐसे छोड़कर आ गए। प्रभु इसको तेरे ऊपर इतना विश्वास था, अब ये तेरी है, अब मरी भी ये तेरी है और जिंदा भी ये तेरी है। वहां छोड़ दिया। घर पे इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी, हमारे चाचू बहुत ज्यादा बीमार थे, तो उनके इलाज के लिए मतलब कि गए। तो उनके इलाज के लिए गए, उनको ऑपरेट था तो उनके इलाज के लिए गए। और मेरी फैमिली को मतलब कि दादी को पता था कि मैं मर चुकी हूँ, तो बाकी सबको इकट्ठा कर लिया कि मैं मर चुकी हूँ। तो वो मतलब कि वेट करते रहे कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, कि मेरा ही विश्वास था कि मैंने कहा था कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो विश्वास करते रहे। अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, ऐसे मेरी स्किन भी नहीं मतलब कि फिर से वो पिघलना स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे दिन हुए, 10वां दिन था अभी। तो मुझे तो कुछ याद नहीं है, तो मर चुकी थी, ये रो रहे थे। और मैंने देखा कि मतलब मेरे फैमिली जो थी वो मेरे आगे प्रेयर कर रही थी। जब मैं उठ मतलब कि ऐसे मेरे को होश आया, मेरे पैर मतलब कि ऐसे मेरी जो पूंछ थी वैसे पूरी ऐसे ऐसे करके हिली। तो मुझे फील हुआ कि ऐसे कि मतलब मेरे अंदर ऐसी जान आई, ऐसे कि मतलब कि मेरे अंदर से मतलब कि पूरा अंदर पूरा दर्द हो गया, और इतनी जोर से मतलब मेरी सांस जो थी वो आई। तो ये प्रेयर कर रहे थे, मेरी पूरी फैमिली प्रेयर कर रही थी, सभी प्रेयर कर रहे थे। तो सभी प्रेयर कर रहे थे, और जब मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जब सभी प्रेयर कर रहे थे और मेरे जो फादर हैं उन्होंने उठाया मुझे और छत के ऊपर ले गए, कपड़े में लपेटा और छत के ऊपर ले गए। और उन्होंने देखा, और लोग कई ऊपर से वीडियो बना रहे थे कि क्या हुआ है इसको, कि मतलब ये क्या है, क्योंकि लोगों ने तो उस मोहल्ले से भी निकालने के लिए मुझे कह दिया था कि निकाल दो उसे। ये कहते कि शैतान है और शैतान को आप हमारे घर पे रख रहे हो, हमारे घर पे भी साया आ जाएगा, वो मोहल्ले वाले कह रहे थे। तो ऐसा हुआ। तो जब मेरी सांस आई तो पूंछ तो नहीं ठीक हुई, तो मेरे को सांस आ गई। मेरे को प्रभु ने बिलीव कराया कि प्रभु जो है वो सचमुच है। मैंने सिर्फ ग्रेस बोला था कि प्रभु आपकी ग्रेस मुझे टच करे, तो वो ग्रेस जो मुझे छुई,
और जो वो ग्रेस मेरे अंदर मतलब कि टच की, तो मुझे प्रभु ने बहुत अंदर से हिला दिया और मुझे प्रभु ने ये बिलीव दिलाया कि अगर प्रभु मुझे मुर्दों में से जीवित कर सकता है तो ये पूंछ भी कुछ भी नहीं है, ये पूंछ भी प्रभु ठीक करेगा। मैं फास्टिंग में गई, मैंने सिर्फ एक ही बात कही। मेरी फैमिली ने पता क्या बोला? मेरी फैमिली ने कहा, मेरे मम्मा पापा ने कहा, आज से तेरा पिता भी वही है, आज से तेरी माता भी वही है, क्योंकि जब तुम मरी थी हमने प्रभु के हवाले छोड़ दिया। और 10 डे तक कहती इसी चीज का वेट किया और 10वें दिन प्रभु ने मुझे जीवित किया। तो ये जीवित किया कहना बहुत आसान है, जीवित जिनके ऊपर बीतती है उनको पूछो कि क्या होते हैं। तो बहुत ज्यादा कंडीशनों से मैं निकली हूं, तो मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने एक ही वर्ड कहा उनसे, बस करो, रोना बस करो। तो मैंने एक कहा कि मुझे फास्टिंग में जाने दो, कि ये जो पूंछ है ये कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु मेरा मुर्दों में से जीवित कर सकता है, सांसें दे सकता है, नहीं तो मैंने बोला वो मुझे इसलिए सांसें दी है उसने वापिस, क्योंकि मैंने उस प्रभु से वायदा किया था कि मैं जीवित मतलब कि जीवन भर उस परमेश्वर को महिमा दूंगी। तो मैंने बोला उसने मेरे को बड़े बड़े काम करने के लिए खड़ा किया है। तो जब मैं हुई तो इतनी ज्यादा मतलब कि हुई, तो मैं बिल्कुल प्रभु के ऊपर इतना ज्यादा मेरा बिलीव हो गया, इतना ज्यादा मतलब कि मेरा विश्वास हो गया प्रभु के ऊपर। जो दास थे पास्टर से, वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। ये तो मरी हुई थी, ये जिंदा कैसे हो गई? लोग इतनी बातें करने लगे। तो जब मतलब कि मैं जीवित थी, मैं फास्टिंग में चले गई, प्रेयर में चले गई, और अभी 1 महीना हुआ था, पवित्र आत्मा की ग्रेस मेरे ऊपर आई। तो दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट गेट आउट हो चुकी, और प्रभु के नाम में और प्रभु का मसा मुझे टच किया, उसका पवित्र आत्मा छुआ और धीरे धीरे वो स्किन निकलना स्टार्ट हो गई। और मैं डर गई, फिर से डर गई कि ये स्किन तो पहले भी निकलती थी, तो ये फिर से प्रभु वैसा हो रहा है। तो बट तब ये स्किन निकलना स्टार्ट हो गई और दोबारा कभी नहीं चढ़ी, दोबारा कभी नहीं चढ़ी। और प्रभु ने मुझे मुर्दों में से जिंदा तो किया मुझे, जो मैंने प्रभु से इतना विश्वास किया था प्रभु के ऊपर। मैं तभी बोल रही हूँ कि विश्वास करो उस परमेश्वर के ऊपर। अगर मुझे, मैं तो किसी के ऊपर भी ऐसे प्रभु की आत्मा के द्वारा किसी के ऊपर भी अब हाथ रख देती, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं जिन कंडीशन से निकली हूँ, बहुत मुश्किल कंडीशन से निकली हूँ, अगर मुझे प्रभु निकाल सकता है तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। नामुमकिन भी उसके लिए मुमकिन है, वो सब कुछ कर सकता है। और प्रभु ने मुझे इन चीजों से निकाला। मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ, परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, उस परमेश्वर का। और जैसे मैं 1 साल बाद जब मैं मतलब कि जब मैं आई फास्टिंग रखकर प्रभु के मसीह में भरकर आई, तो जब मैं आई फर्स्ट टाइम, और मेरे घर पे जो मतलब मेरे मतलब की चाची हैं, वो बहुत ज्यादा बीमार थे, उनको बहुत मतलब कि जैसे रोग था। और जब मैं घर पे आई, अपने घर पे आई, सबसे पहले मतलब कि जो जगह थी उसको मतलब कि निकाला, घर से बाहर निकाला। तो जब मैं आई, तो जब मैं गेट में थी अभी, तो मुझे मतलब कि जब मेरी चाची जो थी वो देखकर और मतलब कि चीखे लगाना स्टार्ट हो गए और नीचे गिरे। जब दोबारा उठे तो उनको कोई ऐसा गुप्त रोग था, वो बिल्कुल गायब हो चुका था। तो मुझे प्रभु ने बताया ये चीज कि वो फर्स्ट टाइम था, वो पहला एक चिन्ह था जो प्रभु ने, उनको 7 साल से जो प्रॉब्लम थी वो प्रभु ने झटके में खत्म कर दी। तो प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने ये चीज मुझे बताई कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। और प्रभु ने ये चीज मेरे अंदर लाई कि सचमुच प्रभु ने ये चीज बताई कि प्रभु ने ही मुझे खड़ा किया है। और मेरा विश्वास जो था और ज्यादा मजबूत हो गया और काम होना स्टार्ट हो चुके। और तब से लेकर मेरी सेवकाई जो है वो स्टार्ट हुई, और सेवकाई इतनी ज्यादा स्टार्ट हुई। 3 साल बस मैंने मतलब ताने सही, मतलब की निंदा सही, बट अब प्रभु ने बहुत ही ओवरफ्लो ग्रेस के साथ मतलब कि चुना। और मैं अपने अगुए को ढूंढती रही, क्योंकि सभी ने मना कर दिया। मैं अपने अगुए को ढूंढती रही और बहुत ज्यादा अगुए को ढूंढती रही। और प्रभु ने मुझे इसी साल मतलब कि ये पोस्ट अंकी यूसुफ नुल्ला जी से मिलाया। और मैंने उनको अपना मतलब, क्योंकि आपको पता है
कि एक बगीचे, जब तक एक बगीचे का माली ना हो तो वो बगीचा उजड़ जाता है। तो जब तक कोई मेरे ऊपर नहीं है, मतलब गाइड नहीं है मेरे ऊपर, प्रभु तो गाइड करता है, बट मतलब जब तक मेरे ऊपर गाइडेंस नहीं है, मैं सीखूंगी नहीं, तो मतलब कि कैसे, मेरे ऊपर भी एक अगुवा होना चाहिए। तो मैं ढूंढती रही और इसी साल प्रभु ने मुझे मतलब कि ब्लेस किया है मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ, जिनको मैंने ढूंढा। मैंने सोचा सभी दास एक जैसे होते हैं, तो मुझे उनसे मिलाया, पास्टर अमृत संधू जी से मिलाया प्रभु ने मुझे, और मैं गई वहां, और मतलब कि प्रभु ने मुझे बहुत, मैंने सोचा सभी दास एक जैसे होते हैं, मुझे किसी ने बताया वहां जाओ, तो मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं, सभी एक जैसे होते, क्योंकि मैं ऑनलाइन कम देखती थी, तो मुझे नहीं पता था ऐसे दास भी हैं। तब उनसे मेल नहीं हुआ था, प्रभु ने तो मुझे ठीक कर दिया और सेवकाई भी मेरी स्टार्ट हो गई। और तब मतलब कि मेरे को यही हुआ कि मतलब कि सभी एक दास जैसे हैं, दास जैसे उन्होंने बोला था वैसे ये भी हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया, ये भी ऐसा करेंगे। तो जब मैं गई, मुझे बहुत दिल से मैंने मतलब कि ये चीज़ देखी, ओवरफ्लो ग्रेस, बहुत मजा। तो सचमुच मैं अपने स्पिरिचुअल फादर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तो थैंक्स करती हूँ उस परमेश्वर का। उस परमेश्वर का सबसे बड़ा थैंक्स है कि उस परमेश्वर ने मुझे भी इस मुसीबतों से निकाला और मुझे स्पिरिचुअल फादर तक भी पहुंचाया, मुझे अगुवे तक भी पहुंचाया। मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, और आज प्रभु ने मुझे टेस्टमनी देने का मौका दिया, मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उस परमेश्वर का। तो पास्टर जी, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी जो यूथ है अभी भी पाप में है, व्यभिचार में है स्पेशली, तो आप स्पेशली जो सिस्टर्स हमें देख रही हैं अभी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं, कई लोग जो यूथ है वो चाहता है कि हम भी प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन वो सोचते हैं कि हम छोटी एज है तो छोटी एज में नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो आप एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल हो उन लोगों के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे यूथ को? मैं यही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जो मेरी तरह मतलब कि है नौजवान, जैसे मैंने अपनी एज बताई, तो मैंने देखो 12 साल की एज थी, मैं छुटकारा पाया ऑब्वियसली, मतलब मैं 13 साल बीच में गया बीमार में, तो 14 साल की उम्र में मैंने मतलब कि पूरा बैप्टिज्म के साथ मतलब कि पूरे रीति से प्रभु के नाम में गई। तो मेरी यही है कि जवान लड़कियां जो हैं, लड़के जो हैं, प्रभु का वचन कहते हैं अंत के दिनों में प्रभु बच्चे के ऊपर प्रभु का आत्मा उंडेला जाएगा। तो मेरी एक मिसाल है जो कहते हैं कि हम छोटे हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती सेवा। मैं जैसे बता रही हूं कि मैं लड़की हूं और मैं छोटी एज में मतलब कि मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे कई लोगों ने कहा बस 5 दिन तू गिर जाएगी। मैंने कहा मेरा प्रभु, लोग कहते हैं अभी मेरे को, ये लोग कहते हैं छोटी सी है क्या काम होंगे। मैं बताना चाहती हूं कि मैं छोटी हूं, और जो लड़कियां, जवान लड़कियां जो देख रहे हैं, मैं बोल रही हूं आप छोटे हो सकते हो बट परमेश्वर कभी छोटा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती उसके पैरों की चौकी, वो परमेश्वर इतना बड़ा है। हम तो सिर्फ बोलेंगे, काम तो वो करने वाला है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूं कि जो जवान लड़कियां और लड़के हैं, यही जीवन है, यही जीवन है, प्रभु को दे दो, क्योंकि यही समय है जो हमें प्रभु को देना है। क्योंकि प्रभु के वचनों में लिखा है कि मतलब कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, और चाहिए कि हमें यही जवानी देनी है। क्योंकि देखो मेरी एक एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है कि हम जब जाते हैं फल को खरीदने के लिए, जब हम जाते हैं तो हम मतलब कि अच्छे फल खरीदते हैं, ताजे ताजे। तो प्रभु को भी तो ताजे फल चाहिए, प्रभु को भी तो जवानी का खून चाहिए। तो जैसे हमें एक ताजगी चाहिए, हम एक ताजा फल ढूंढते हैं, तो प्रभु को भी तो एक ताजा फल चाहिए, तो वो ताजा फल हम हैं। तो हमें वो ताजा फल, हमने प्रभु की महिमा करनी है। अब जो दास हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, जब कुछ भी, तो मतलब कि वो भी सेवकाई कर रहे हैं, बट आने वाली जनरेशन, मैं बोल रही हूँ कि आने वाली जनरेशन खड़ी होगी, और इस टेस्टमनी को सुनकर तो प्रभु आपको खड़ा करने वाला है, और प्रभु के नाम में आपको खड़ा करने वाला है। और अपनी जवानी अगर प्रभु को दोगे, तो जो जोश जवानी में है, जो जोश जो जवानी में है, जब आप प्रीचिंग करोगे, लोगों के दिल में वास करेगा। जैसे मुझे सुनकर आप बदल रहे हैं, जब आप खड़े होंगे तो दुनिया बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यही बोलना मतलब कि चाहती हूँ
कि जैसे कि बादल गरजते हैं, एक गरजने का जो मैंने कहा कि जब आप गरजोगे, एक बादल गरजते हैं तो लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं। मैं बोल रही हूं, जब आप गरजोगे शैतान बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इस यही है कि आप जवानी में अगर प्रभु की महिमा करते हो, बहुत 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 बढ़िया है, आप भी उठो। यही ये समा है जवान लड़कियों को खड़े होने का। क्यों नहीं कर सकती जवान लड़कियां सेवा? क्यों नहीं कर सकती एक लड़की सेवा? सब कर सकते हैं सेवा। प्रभु ने हर एक को बुलाहट दी है। अगर मैं सेवा कर रही हूं, आपका भी है कि प्रभु ने आपको भी एक अच्छी बुलाहट के साथ बुलाया है और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। जैसे प्रभु ने एस्तेर को इस्तेमाल किया, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। पास्टर जी, हम